अगर आपका सही में एम है ना आईटी में जाने का, तेरे को घिसना पड़ेगा। सवाल गलत हो खुश हो जाइए। इस गलतियों से जब आप सीखते हैं तो ज्यादा दिन याद रहता है। इतनी पॉजिटिविटी के साथ पढ़ना पड़ेगा। जब आपके सवाल ना हो तो समझ जाना, चलो शुक्र है भाई यहाँ नहीं हुआ। पता लगे ये एग्जाम में नहीं होता तो कैसे करें, कैसे सिलेक्शन होगा। अगर आपने उस पर लर्निंग फेज, अभी तो आपने कितनी सर्कुलर में आपने कितने दिन लगाए यार, घंटे लगाए हैं आपने, पूरे 24-24 घंटा भी नहीं पढ़ा है सर्कुलर क्वेश्चन को। अगर आप देखें तो आपने मुश्किल से 7-8 घंटे लगाए हैं। अब कुछ बच्चे क्या होते हैं, उन 7-8 घंटे में इरिटेशन हो गई सर हमें तो। अरे भाई 1.5 साल बाद पेपर है तेरा, 1.5 साल बाद तेरा पेपर है, 1.5 से भी ज्यादा समय है, ठीक है। और तू कह रहा है कि तूने 6 घंटा एक टॉपिक पर लगा दिया और तेरे को इरिटेशन हो गई। रगड़ बेटा अपने आप को। और अगर तेरा सही में ड्रीम है, ड्रीम बोलो या एम बोलो, जो भी बोलना है बोलो, अगर आपका सही में एम है ना आईटी में जाने के, दिस इज द ओनली मेथड, ओनली एंड ओनली मेथड। कोई तेरे को इधर उधर की बताया ना, ये करने से वो करने से हो जाए, कुछ नहीं। तेरे को घिसना पड़ेगा। सवाल जो मैंने आपको दिए हैं आज क्लास में, आपसे जो गलतियां हुई इसके बारे में सोचिए, जो सवाल दिए हैं उनको ट्राई करिए। सवाल गलत हो खुश हो जाइए कि सीखने का मौका मिला है, सीखने का मौका मिला है। भाई गलतियों से जब आप सीखते हैं तो ज्यादा दिन याद रहता है। आप खुद याद रखना कि आपको ये चीज समझ आएगी। जैसे जैसे आपके सवाल गलत होते हैं, कुछ बच्चे डिमोटिवेट होते हैं, कुछ बच्चे उसको सीखते हैं। और आपको कई बार जहां जर्क लगता है ना कि अरे यार ये चीज मेरे से गलती हुई थी, तो आपको ज्यादा दिन याद रहती है, ठीक है। एग्जाम में ये गलतियां ना हो तो खुशी मनाइए, अभी कर ली हमने गलती। इतनी पॉजिटिविटी के साथ पढ़ना पड़ेगा। जब आपके सवाल ना हो तो समझ जाना, चलो शुक्र है भाई यहां नहीं हुआ। पता लगे ये एग्जाम में नहीं होता तो कैसे करता, कैसे सिलेक्शन होता। आज सवाल ना हो तो खुश हो जाइए, आज सवाल गलत हो तो खुश हो जाइए, क्योंकि ये लर्निंग फेज में मैं ये गलतियां कर सकता हूं। लर्निंग फेज में मैं रुक के सोच सकता हूं। एग्जाम में नहीं हो सकती बेटा ये। एग्जाम में मैं तेरे साथ नहीं खड़ा हूंगा, तेरे पेरेंट्स तेरे साथ नहीं खड़े होंगे, तेरी किताब तेरे साथ नहीं होगी। सिर्फ और सिर्फ तू और तेरा दिमाग ही वहां पर लड़ रहा होगा। तो आज जितना घिसना है अपने आप को घिस ले। तू रो मत कि भाई तेरे से सवाल नहीं हो रहे। हर किसी का एक फेज आता है जहां पर उसको स्ट्रगल फील होता है, उसके बाद कंफर्ट जोन आता है। और मैंने आप सभी लोगों को बोला है कि एक टाइम तक बस मेरे साथ स्ट्रगल करिए। फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है, देखो मैथ्स का टफनेस अलग होगा, केमिस्ट्री का अलग होगा। मैं आपको फिजिक्स में बता रहा हूं, एक टाइम तक आप स्ट्रगल करेंगे और उसके बाद ग्राफ यूं ऊपर भागेगा। जिसने वो स्ट्रगलिंग फेज मेरे साथ घींच लिया, मैं बता रहा हूं, आप उस दिन शायद बच्चों से नहीं मिले जिनका सिलेक्शन हुआ था, तो वो आए ना तो उन्होंने कहा कि सर आप कहते थे ग्राफ नीचे गया फिर सड़ाक से ऊपर भागता है। अब बच्चों में पेशेंस नहीं होता, सर मेरा तो क्वेश्चन नहीं हो रहे, क्वेश्चन नहीं हो रहे, क्वेश्चन नहीं हो रहे। एक आध चैप्टर से ऐसा ग्राफ भागेगा ऊपर, आप कहोगे सर सारे क्वेश्चन होने स्टार्ट हो गए। पता नहीं सर कैसा जादू हुआ फिजिक्स, अचानक से सर मेरे सवाल होने स्टार्ट हो गए। क्योंकि जो तू बार बार थॉट को इनिशिएट कर रहा है, इनिशिएट कर रहा है, इनिशिएट कर रहा है, तेरा लॉजिक बनना स्टार्ट होगा। और जिस दिन तू लॉजिक को अप्लाई करते करते, प्रैक्टिस करते करते सवाल पर आना, आंसर तक आना स्टार्ट होगा, सड़क से ग्राफ ऊपर भागेगा। उस दिन तेरे को मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा। ये जो स्ट्रगलिंग फेज है इसी में टीचर की जरूरत पड़ती है। उसके बाद तो तू खुद से ही सवाल लगाना स्टार्ट कर देगा। समझ रहा है? तो कोशिश आपकी जारी रहे, आप आराम से आगे की डायरेक्शन में बढ़ते रहे। हम लोग और सवाल करेंगे, आप उसका लोड मत लीजिए, ठीक है। यस, हाँ। तो हाँ, अपन लोग मिलेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास में। आई होप तब तक गला थोड़ा सा और बेटर हो जाएगा, ठीक है। कल की क्लास में हम लोग मिलेंगे। टिल देन टाटा बाय बाय। अभी डीपी भी मत